हम्म। स्ट्रिंग मेथड हो गए थे ना हमारे। अरे यार इतना जूम क्यों हो रखा है? इनकी सीसेस खराब हो गया। डब्ल्यू थ्री वालों की सीसेस खराब हो गई क्या? ये ठीक है। अच्छा यही खराब हो रही है, उनकी अपलोड किया होगा शायद कोड, तब हुआ होगा। ठीक है। तो हमारे कहाँ तक हो गए थे? अपर केस लोअर केस ये सब हो गए थे ना हमारे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे स्ट्रिंग मेथड थे। और इस स्ट्रिंग मेथड में सर्च मेथड, सॉरी, तो सर्च मेथड में कौन कौन से हो गए थे? मैच, इंक्लूड्स वगैरह ये सब हो गया। स्टार्ट विद, स्टार्ट एंड, ठीक है, ये सब हो चुके थे हमारे। और रेफरेंस के लिए उन्होंने ये सब दिया हुआ है कि आप उनके नाम और डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नंबर्स। क्या है नंबर्स? क्या होते हैं नंबर? हम्म। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के बता दो। डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? हाँ, जो जिनमें पॉइंट्स वगैरह लगा रहता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर नंबर दो टाइप से डिफाइन किया गया है। तो नंबर को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, एक तो पॉइंट और पॉइंट। एक तो पॉइंट के साथ, एक पॉइंट विदाउट पॉइंट के साथ। ठीक है। ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर मेथड्स पे आओ। ठीक है, ये आपके नंबर्स मेथड्स हैं कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड लिखा है आपका टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, कोई नंबर है तो अगर हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग में मतलब स्ट्रिंग पता ही है आपको, डेटा टाइप उसका चेंज करना चाहते हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर लेगा। ठीक है, कैसे होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि एक फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम नंबर्स मेथड। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और आपका स्क्रिप्ट डॉट ए एस। ठीक है। सचिन ध्यान दे ले पीछे। ठीक है, ये रहा आपका। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले हम स्ट्रिंग मेथड। होते क्या है, देखो सिंपल है कि आपने कोई भी एक यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, नम इक्वल टू 25। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर 25 किस में सेव हो गया? नम में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा और एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और नम। ठीक है, इस तरीके से लिखा खाली। देन और यहाँ पर लिखा हमने कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। तो नम की वैल्यू किस में सेव हो गई है? एक्स में। और यहाँ पे लिखा हमें टाइप ऑफ, और एक्स लिखा। तो इसका टाइप ऑफ क्या आएगा? नम। आपको नंबर मिल गया यहाँ पर। ठीक है। अगर आप इसके ठीक पीछे क्या करते, टू स्ट्रिंग लगा दे इस तरीके से। ठीक है। तो ये इसका जो डेटा टाइप आएगा वो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा।
स्ट्रिंग, अब कहने का मतलब है आपने टू स्ट्रिंग लगा दे, तो अगर आप इसको टाइप ऑफ लगाते हो तो क्या दिखाई देगा आपको? डबल कोट के अंदर दिखाई देगा कि खाली 5 लिखा, वो 25 लिखा हुआ आएगा? क्यों आएगा डबल कोट? स्ट्रिंग कभी डबल कोट में दिखाता है? वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाता है, अगर कंसोल करते हैं तो वो नहीं दिखाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर नॉर्मल 25 लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है। अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग ना करूँ, यहाँ पर ऐसे ही हटा के देखता हूँ, तो अब ये ब्लू कलर का आएगा थोड़ा। ठीक है, तो हल्की सी पहचान है, वो कुछ नहीं, टाइप ऑफ आप चेक कर सकते हो लगा के। एक्सपोटेंशियल का अब मेथड क्या है? अब नेक्स्ट मेथड है एक्सपोटेंशियल। अब ये होते क्या है, देखो। देखो, इनका यूज तो आप करोगे नहीं, ठीक है, पूछा भी नहीं जाता अभी तक मैंने देखा है, तो इसका इंटरव्यू की काफी वीडियो देख चुका हूँ, क्वेश्चन भी देखता हूँ, बट इसका आता नहीं है। फिर भी देख लेते हैं होता क्या है। तो जितने भी हमारे नंबर्स मेथड्स होते हैं वो हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड कराते हैं, मतलब रिटर्न में हमेशा स्ट्रिंग देंगे, ना कि नंबर। ऐसा होता है कि जैसे आपने दो वैल्यू को प्लस किया है ना, तो आपको नंबर ही मिलता है। बट अगर आप कोई भी लॉजिक लगा रहे हो नंबर से, नंबर मेथड यूज कर रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो स्ट्रिंग में ही आएगी, टेक्स्ट में ही, मतलब एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसका भी यूज करूंगा तो ये भी आपको सबसे पहले रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग। तो ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 95656, ठीक है, हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, जो डेसिमल। तो हमने इस पे एक्सपोनेंशियल्स लगाएंगे, तो होता क्या है कि आपने टू लगाया है, मेथड के अंदर टू लिखा, तो क्या करेगा वो? पॉइंट के बाद की टू वैल्यू दे देगा कि पॉइंट के पहले की? पक्का? पॉइंट के बाद की टू वैल्यू तो देगा नहीं। अगर आप टू लगाओगे तो 9 को भी काउंट कर रहे करता है। चलो यूज करके देखते हैं हम लोग। एक प्रीसियस होता है और एक होता है ये, तो दोनों सेम ही काम करते हैं। तो देखो, इसको देख लेते हैं होता क्या है। वैल्यू क्या थी आपकी? 9.656 ये थी ना, और यहाँ पर टू एक्सपोनेंशियल्स, और यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर इज डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ओके, यानी ये हमें ये वैल्यू देगा अगर मैं टू लगाऊंगा। कंसोल नहीं कराया गया? तो कितनी वैल्यू दी? पॉइंट के बाद की टू वैल्यू दी, बट यहाँ पर सिक्स सिक्स क्यों आया? मैथ्स में पढ़ा था ना एक लॉजिक, कि हाँ, राउंड आउट कर लेता है वो अगर उसके सामने वाली जो वैल्यू है 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है, तो उसको एक नंबर बढ़ा देता है उसको ऑटोमेटिक। अगर 4 है तो 4 देगा, अगर 5 है तो 6 कर देगा। ठीक है ना, इसको देखने के बाद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 लगाता हूँ, अब पूरी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, 9.65 आ रहा है ना। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ उसमें आगे जीरो ऐड होते रहेंगे। तो 3 और, ठीक है, तो जीरो ऐड करता चला जाता है, कुछ नहीं करता। ऐसी दूसरा मेथड है इसमें, फिक्स नहीं है यार। प्रिसिशन, इसमें भी सेम वही है, बट इसमें होता क्या है कि अगर आप इसमें टू लगाओगे तो 9.6 देता है, मतलब ये वैल्यू भी काउंट करता है। ठीक है, बिल्कुल। 7 क्यों दिया है? क्योंकि पॉइंट के बाद ये है ना, 6 के बाद की वैल्यू जो बड़ी है, राउंड फिगर कर लेता है, 5 है, तो उसमें एक ऐड करके देता है। अगर 4 लिख दे तो ये 6 ही प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो राउंड फिगर कर लेता है उसका। समझ में आया? तो ये दो मेथड है, इनका ज्यादा यूज भी नहीं है और आपको यूज मिलेगा भी नहीं। आपको जो यूज मिलने वाला है कौन कौन से मेथड का मिलेगा?
एक तो फिक्स्ड मेथड का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पेमेंट है, पेमेंट जब आप कहीं करते हो तो आपका ना कुछ पैसा कटता है, जो बैंक अकाउंट में जाता है, यूपीआई वाले के अकाउंट में जाएगा। मतलब अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आप 100 रुपये किसी को सेंड करते हो, तो सोचते हो कि तुम्हारा जो पैसा है वो 100 के 100 चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बीच में एक मिडिल वेयर लगाते हैं हम लोग। मैंने काम किया हुआ है तो मुझे पता है कि हम कैसे मिडिल वेयर लगाते हैं। चाहे तो हम खुद का भी क्लाइंट, उसमें होता है ना कि अपना भी अकाउंट जोड़ दो तो हमारे अकाउंट में भी कुछ पैसा आता रहेगा, तो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं मिडिल वेयर। तो क्या हुआ कि हमने एक यूपीआई बनाई, तो आप भी कर सकते हो, यूपीआई ऐप बना सकते हो अपना खुद का। आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम क्या करें, पैसे ट्रांजेक्शन वाला काम कर सकते हैं, तो हम भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं उसका। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजोगे यूपीआई के थ्रू, तो जो तुम्हारा उसमें लॉजिक होगा कि कोई पैसा भेज रहा है इस अकाउंट से इस अकाउंट के, तो तुम्हारा उस अकाउंट में भेजने से पहले बीच में मिडिल वेयर लगाते हैं हम लोग। वो मिडिल वेयर करता क्या है कि जिसने वो ऐप बनवाया है उसका अकाउंट लगता है उसमें से पैसा कटेगा और उसके अकाउंट में कुछ पैसा जाएगा और फिर उसके दूसरे के अकाउंट में जाएगा। तो अब इसमें कटता कैसे है, जैसे आपका कोई यहाँ पर पैसा है, लेट सपोज 100 रुपीज भेज रहे हो, तो वो मिडिल वेयर से जब जाएगा ना बीच में, तो कैसे जाएगा कि आपका 99.00 समथिंग कुछ कट जाएगा, ऐसे ऐसे कटे, समथिंग ऐसे कट गया, नंबर दिखा रहा है, तो इतना बीच का पैसा कटा है। अब अगर आप ये यूजर को दिखाओगे तो वो समझ रहा है कि भाई पैसे सेंड करने में पैसा कट रहा है, तो फिर वो कम यूज करेगा उस चीज का। तो हम लोग करते क्या है कि एक लॉजिक लगा देते हैं कि आपको राउंड फिगर करना है इसका, तो वापिस से वो 100 दिखाता है। ठीक है। तो आप पता है जल्दी यूजर को कि पैसे हाँ, पैसा हर बार कटता है, तुम कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर, क्या, हर ट्रांजेक्शन पे कटता है, हर ट्रांजेक्शन 1 रुपए भी करो आप, करता करता आप 10 बार एक बार 1 रुपया सेंड करके देखो, आपस में खेलो जरा। कर सकते हो, ट्राई करो। 1 रुपया तो है, दो यूपीआई लो, एक दोनों के अकाउंट में 1 1 रुपया होना चाहिए, फिर देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, न्यूज चैनल में तुम्हारा नाम आएगा, 2 लड़कों ने 1 रुपया खेल खेल के अपना अकाउंट सीज करवा दिया, है ना, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर आप फिक्स मेथड लगाते हैं, तो होगा क्या कि आपने बोला कि यहाँ पर कुछ नंबर से इस टाइप से, तो ये सारे नंबर अगर आप दिखाओगे तो आपको पूरे नंबर दिखाई देंगे। ठीक है। देखो दिखाई दे रहे, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतने नंबर ही दिखाई दे, 9 से 6 तो आपको दो ही नंबर चाहिए, तो टू फिक्स लगा के आप इसका यूज कर सकते हो। टू फिक्स मेथड लगाया और यहाँ पर टू लिख दिया, इतना लिखना है, और आपके 9। अगर आप 1 लिखोगे, आ गया। ठीक है, इस तरीके से सब खेल है, नंबर्स का खेल है। तुम्हें क्या लगता है बैंक के पास इतना पैसा है, वो सिर्फ नंबर दिखाता है कि तुमने इतने पैसे जमा कर रखे, उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता बैंक के अकाउंट में। कभी भी सुनते हो कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है, वो डिजिट होती है, ना कि पैसा। ठीक है। हाँ, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तुम्हारा पैसा आया तुम उनके बैंक में, वो पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन्होंने, वो सिर्फ डिजिट दिखा रहे हैं उनका। लेट सपोज तुमने 10 लाख रुपए जमा किया, उसने 10 लाख रुपए अपना ट्रेडिंग वाले को दे दिया कि तुम लो तुम लगाओ। अब तुम्हारे अकाउंट में वो 10, उसने तो अपना पैसा लगा के रख दिया ना, वहां पर दे दिया उसने, किसी को लोन दे दिया 10 लाख रुपए, बट तुम्हारे अकाउंट में भी 10 लाख रुपए दिखा रहा है और उसने दे भी दिया है। तो वो सिर्फ नंबर होता है, ये चीजें होती है, तो स्कैम होता है ना, वो इतने बड़े बड़े स्कैम हुए उसी बेस पे हुए। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, वैल्यू ऑफ क्या करता है, ये अगर आप इसमें कुछ भी वैल्यू प्लस कराते हो इस मेथड के थ्रू,
या कुछ भी माइनस कराओगे, कुछ भी कराओगे, तो ये वैल्यू रिटर्न स्ट्रिंग नहीं करता, नंबर ही करता है। तो ये एकमात्र एक ऐसा मेथड है जो नंबर मेथड में जो वैल्यू को स्ट्रिंग में नहीं नंबर में ही देता है। समझ आया? नहीं आया समझ में? अरे यार कितनी छोटी सी बात है कि जितने भी मेथड्स हैं आपके नंबर्स में, सबके सब रिटर्न क्या करते हैं, स्ट्रिंग में ही देते हैं वैल्यू। बट एक यही एक ऐसा मेथड है जो वैल्यू आपको सिर्फ नंबर में प्रोवाइड कराए। तो बोला भी होगा रिटर्न इज अ नंबर एज अ नंबर। ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पर एक्स है, 1 2 3 है, उसने लगा दिया उसको यहाँ पर, आपस में प्लस कर दिया उसको। पर यहाँ पर इनका कोई यूज नहीं होने वाला है, तो मैं इसलिए ज्यादा इस पर फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने देखा मतलब कि जनरल मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज बस कॉम्प्लिकेटेड बना देते कॉम्प्लिकेटिव करते हैं, बस आपको ये याद रखना, टू फिक्स्ड, पार्स इन, पार्स प्लॉट। मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, एक बार लिख लो तो आपको याद रखना है। पहला है आपका फिक्स्ड, टू फिक्स्ड मेथड, ये आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा आता है आपका टू स्ट्रिंग, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा आता है आपको यहाँ पर पार्स इन, और फोर्थ नंबर पे आपका पार्स प्लॉट। ये आपके टोटल मेथड है जो आपको याद रखना। ठीक है। सबसे पहले टू फिक्स पढ़ लिया, टू स्ट्रिंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पार्स इंट, पार्स प्लॉट। तो जो पार्स इंट है वो किस पे काम करता है, विदाउट डेसिमल, और ये आपके विदाउट, ठीक है, और ये आपके ठीक है। समझ में आया? अगर डेसिमल नंबर आ रहा है तो आपका प्लॉट ही यूज करना है। अगर आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू यूज करनी है, विदाउट पॉइंट वाली, तो आप परसेंट यूज करो। ठीक है। यूज करके देखते हैं हम लोग। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ मेथड है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ, ये लेट सपोज ये स्ट्रिंग में है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पार्स, समझना ध्यान से, देख, एक मिनट, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर ही लिख देता हूँ। ठीक है। अंदर लिखा हुआ है नंबर, तो यानी ये स्ट्रिंग हो गया, इसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर हम पहले इसका डेटा टाइप चेक करें। तो टाइप ऑफ लगाया मैंने यहाँ पर इसके आगे, और हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिल रहा है। अब मैं इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, नंबर में। तो हम क्या यूज करेंगे, पार्स प्लॉट। तो डेसिमल नंबर वाला है तो पार्स प्लॉट यूज किया, और इसके अंदर नम लिख दिया। आप देखो इसका जो डेटा टाइप आएगा, अब क्या आएगा, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इतना लिखा मैंने, सेव करा। अब यहाँ पर ये मुझे ऐसे नंबर मिले। अगर मैं इसकी जगह, अगर पॉइंट है, मैं इसकी जगह पार्स इंट यूज करूँ, प्लॉट की जगह इंट यूज करूँ, तो क्या आएगा, 9 आया। आया ना 9 खाली? समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपका पार्स प्लॉट यूज होता है, पार्स इंट।